सबसे आसान, सबसे इजी या सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में आ सकते हैं तो वो है संस्कृत। लेकिन संस्कृत का पेपर बच्चों को समझ ही नहीं आया तो आंसर कैसे करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम यहीं पर आती है, मैक्सिमम बच्चों के पास मैक्सिमम आंसर तो हैं लेकिन उन्हें प्रश्न ही समझ नहीं आया कि इस प्रश्न में करना क्या है। तो ऐसे में आपके पास आंसर होते हुए भी आप लिख नहीं पाते हैं। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं क्लास 10th बोर्ड का वो सैम्पल पेपर जो कि एक पैटर्न रहेगा कि आपको प्रश्न पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आएँ। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से नई नई अपडेट, नई नई वीडियोज़, नई नई नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, तो पहला जो प्रश्न होगा आपके लिए वो रहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेदम वाचिनोद। आपको क्या करना है, एक पद दिया होगा, या तो आपको संधि करनी है यानी कि अलग अलग किया है तो उसे जोड़ना है, और अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसे अलग अलग करना है। संधि करें या संधि विच्छेद करें। हिंदी में भी संधि विच्छेद रहता है आपको, बट संस्कृत समझ नहीं आया इसलिए करते नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो चलद निशम है इसको आपने तोड़ना है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी आपको द का आपको यहाँ पर आएगा तो आपको द की जगह त कर देना है। यानी कि संधि विच्छेद में, विसर्ग संधि में क्या होता है, या तो वर्ण का पंचम अक्षर बन जाता है या वर्ण का तृतीय अक्षर बन जाता है संधि करने के बाद। तो चलद निशम यानी कि द है, तो द का आपने देखना है कि द किसका तृतीय वर्ण है। तो देखो त था, द है, तो आपका आ जाएगा चलत जमा अनिशम यानी कि त वर्ण आपका यहाँ पर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल यहाँ पर था यत जमा मानसादपि। अब आपको यहाँ पर जो त है वो आपका पंचम वर्ण हो जाता है, यानी कि कहीं पर तृतीय वर्ण होता है, कहीं पर पंचम वर्ण होता है। तो यहाँ पर आपको त की जगह पंचम यानी कि त थ द ध न, पांचवा ना है तो आपका हो जाएगा यन मानसा दपि। बड़ा आसान रहता है बट में प्रश्न समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर फिर से आपको संधि करनी है, प्रवासः जमा अयम। तो जब भी आपको ये विसर्ग के बाद आ हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो आपको यहाँ पर वो ओ बन जाता है और अ का यानी कि इस तरह से पूर्व रूप बन जाता है। तो आपको आ जाएगा प्रवासोयम। जहाँ कहीं भी आपको इस तरह की सिचुएशन दिखे आपको प्रवासोयम ही करना है, और इसी तरह के आपके पास प्रश्न होंगे तो आसानी आपको आ जाएगी। अगला सवाल है मेघ रवैश्च। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेघ रव, मेघ रव जमा च और, तो और के लिए च का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेघ रवे है जमा च, ठीक है। यहाँ पर देखो विसर्ग जरूर करना है क्योंकि जो श है ना, यहाँ पर श देखो इस तरह का श है वो क्या है, विसर्ग बन जाता है, ठीक है, विसर्ग का श बन जाता है। तो आपको मेघ रवे च नहीं बल्कि मेघ रवे है जमा च करेंगे। और इसी तरह से देखो अयम मेघः तावत, तो जो ये विसर्ग है इसका स बन जाता है, तो यहाँ पर आएगा अयम मेघस् तावत। बड़ा आसान रहता है, बस थोड़े से आपको इसके रूल पता होने चाहिए। एक्चुअली अगर मैं आपको रूल पढ़ाऊँ तो आपको संस्कृत ना सबसे इजी सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको प्रश्न कैसे आएगा और उसमें करना क्या है। अब दूसरा सवाल रहेगा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व। आपको क्या करना है, समास करना है या विग्रह करना। फिर से देखो हिंदी में भी आपको समास और विग्रह होते हैं, है ना। या तो आपको समास करना है यानी कि तोड़े होंगे तो उन्हें जोड़ना है, या तो जुड़ा हुआ होगा उसे तोड़ना है। समास और संधि ये दोनों टॉपिक हिंदी में भी होते हैं, बड़ा आसान है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, ये ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न चतुष्टयम कहा तो 4 ही प्रश्न करेंगे आप 5 में से। यहाँ पे देखो समलम है, समलम का मतलब होता है स मतलब सहित, अ मतलब रहित। ये ध्यान रखना, किसी शब्द के आगे अ लग जाए तो वहाँ पर आपको उसे कम करना है और स लग जाए तो उसके जोड़ना है। अब देखो यहाँ पर समलम यानी कि मल के साथ, तो देखो यहाँ पर मलेन सहितम आ गया ना, मलेन सहितम यानी कि मल के साथ। अगर ये होता अमलम तो आ जाता मलस्य अभाव अमलम यानी कि जो जहाँ पर मल नहीं है। आगे देखो भाई भयेन आकुलम। अब यहाँ पे भयेन आकुलम ये तृतीय तत्पुरुष है भाई, तृतीय तत्पुरुष जहाँ पे कि भय से आकुल, यहाँ पे देखो भयाकुलम, ठीक है, भयाकुलम यानी कि भय से आकुल, और भयेन आकुलम भी भय से आकुल होगा। इसी तरह से आगे देखो
कुश लवो, तो कुश लवो का मतलब है कुश और लव, ठीक है, कुश और लव। तो जहाँ पर और जुड़ जाता है संस्कृत में च जुड़ता है उसके लिए च, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है ये द्वंद्व समास में, है ना। तो द्वंद्व समास में क्या होता है च जुड़ जाता है, हिंदी में और जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आएगा कुशहच लवहच। सबसे पहले देखो आप यहाँ पे पहला क्या कुश लवो, यानी कि पहले कुश आना चाहिए, इसमें पहले लव है तो ये डिलीट हो जाएगा, इसमें भी पहले लव है तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अब आपका कुशहच लवहच इसका आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्षेत्रस्य कर्षणम, यानी कि क्षेत्र का कर्षण करना, तो ये हो जाएगा क्षेत्र कर्षणम। क्लियर हो गया। बस आपको इजी इसी तरह से ध्यान देना है। अब आपको यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताया था आपको रहित और सहित, देखो सवाष्पम सवाष्पम, ऊपर था समलम तो क्या वाष्पेन सहितम। अगर आ जाता अवाष्पम तो यहाँ पे आ जाएगा वाष्पस्य अभावा। क्लियर हो गया ना। तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो तीसरा सवाल रहेगा वो रहेगा अधोलिखित वाक्येषु। करना आपको इसी तरह है और इसी पैटर्न में आपको प्रश्न आएगा, पेपर आएगा, और इसी सवाल आपके चेंज रहेंगे लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम, जो अंडरलाइन वर्ड है, यानी कि अंडरलाइन यहाँ पे ये वाला है, हाईलाइट भी और अंडरलाइन भी है। प्रकृति प्रत्ययों, यानी कि प्रकृति प्रत्यय बोले तो आपको उपसर्ग प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। अब संस्कृत में थोड़े से उपसर्ग चेंज होते हैं, हिंदी में चेंज होते हैं। जैसे संस्कृत में टाप हो गया, कृतवतु हो गया, कृत हो गया, त्व हो गया, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर प्रत्यय जोड़ने। अब देखो जहाँ पे भी आपको वान आन मान जुड़े तो सिंपल सा है, वहाँ पर आपको मतुप प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे देखो बुद्धिमान, तो बुद्धिमान है आपका मतुप प्रत्यय जुड़ जाएगा। वान और मान जब भी आपको शब्द में मिले आपको उसमें मतुप प्रत्यय जोड़ देना है। टाप, और टाप प्रत्यय का देखो मिलिता, यहाँ पर मिलिता है तो जहाँ पर भी लेडीज हो, मतलब मिलिता, ललिता, विनीता, सरिता, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा टाप प्रत्यय। देखो और ये है मिलित, मिलित जमा टाप। अगर आएगा विनीता तो विनीत जमा टाप, ठीक है। सरिता, सरित जमा टाप। तो ये जो ता वर्ड आएगा ना इस तरह से स्त्रीलिंग वाला, वहाँ पर आपको टाप प्रत्यय ही जोड़ना है। और फिर से देखो मतुप प्रत्यय का एग्जाम्पल आ गया, वल जमा मतुप, तो क्या आ जाएगा बलवान, है ना। कहा ना मैंने वान मान बन जाएगा, बड़ा आसान रहता है। और अगला है भाई आकारस्य लघुत्व, लघु जमा त्व। तो जब भी आपको लघु जमा त्व आएगा तो आपको क्या करना है, लघुत्वम जोड़ जाना, त्वम, और इसमें आपको त्वम और माँ लगा देंगे, आपका इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पर महत्व था, ठीक है, यहाँ पे था महत्वम, तो आपको क्या कर देना है, ये देखो यहाँ पे था ना, तो महत जमा त्व, महत जमा त्व महत्वम, और महत जोड़ गया तो महत। इस तरह से आप बड़ा इजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो रहेगा ये रहेगा वाच्यस्य नियमानुगुणम। वाच्य आपको करने हैं, यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, बट इसके आपको रूल पता हो, है ना, हल्के से। तो देखो आपको वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ये वाला चौथा सवाल कि बालक कहा डैश खादती। तो यहाँ पर देखो अगर मैं कहूँ कि बालक खाता है, आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे आम्रम। अगर मैं कहूँगा बालक का केला खाता तो कदली फलम, फलम, है ना, तो आम्रम। इसी तरह से बस आम खाता है आम्रम, केला खाता है कदली फलम, है ना। दूध पीता है तो दुग्धम, तो यहाँ पर देखो पायसम। क्लियर हो गया ना। बस आपको इसी तरह से कर्तृवाच्य में पकड़ना है। और यहाँ पे आ गया आपको कर्मवाच्य। देखो यहाँ पर देखो दृश्यन्ते, दृश्यन्ते, पच्यन्ते, खाद्यन्ते, तो इस तरह से आपको आ जाएगा मया, ठीक है। क्या आ जाएगा, मया आ जाएगा। इसमें तृतीय विभक्ति होती है ना, मेरे द्वारा, है ना, उसके द्वारा, तो मेरे द्वारा आ जाएगा मया। और मात्रा, मात्रा आपकी तृतीय विभक्ति है तो मात्रा की जगह क्या आ जाएगा आपका पच्यन्ते। जैसे यहाँ पे था ना ऊपर में देखो आप दृश्यन्ते था, इसी तरह से आपको आ जाएगा पच्यन्ते। क्लियर है। और इसमें देखो आनयति, ये आनयति आपका कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य में आपको क्या करना है, कर्ता को एक वचन करना है। तो यहाँ पे देखो पिता, है ना, तो यहाँ पर पिता आ जाएगा आपका कि पिता फलानी आनयति।
अगला देखो बहुत ही आसान रहता है समय वाला। मैं ट्रिक बताऊंगा इन चारों सवालों के बाद, आप वो समझे। समय के 4-5 सवाल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। प्रदत्ता विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम, यानी कि टाइम के लिए इतने बजे के लिए क्या कहते हैं। 4 ही टाइम है हमारे पास, या तो 8 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे पूरा, या तो साढ़े हो रहा होगा, सवा। पहले सवा कहेंगे तो 8:15, 8:30, 9:15, 10:15, 11:15। तीसरा है साढ़े, तो 10:30, 9:30, 8:30, 6:30, है ना। और अगला है पौने, 8, 7:15, पौने। तो ये 4 ही टाइम आपको पूछे जाते। बड़ा इजी है। अगर पूरा का पूरा टाइम है, जैसे कि यहाँ पर देखो 8 है तो सिंपल सा लिखो अष्टवादने। अगर 9 है तो नववादने, 10 है तो 10 वादने, 11 है तो 11 वादने। सिंपल सा वादने जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद देखो ये आ गया आपका पौने। तो पौने कितना है? 5। पौने कितना है? 5। तो पौने के लिए होता पादोन। बस ये समझना है, पादोन यानी कि पौना, और कितना 5 बज रहे हैं तो पंचवादने, पादोन पंचवादने। समझ आ गया है? पादोन षटवादने, पादोन सप्तवादने, पौने 7, पौने 8 है तो पादोन अष्टवादने, पौने 9 है तो पादोन नववादने, है ना। आगे देखो ये आ गया 7:30, 7:30, 8:30, 9:30, तो आएगा सार्ध। सार्ध मतलब का आधा, आधे के साथ है। तो जब भी आपको 7:30 हो तो सार्ध, 8:30 हो तो सार्ध। देखो 7:30 हो तो सार्ध सप्तवादने, अगर 8:30 होता तो सार्ध अष्टवादने, 9 होता तो सार्ध नववादने, सार्ध 10 वादने, सार्ध एकादश वादने, सार्ध द्विवादने। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर अगला टाइम हो जाता है सवा। सवा के लिए आ जाता सपाद, पौने के लिए आएगा पादोन, और साढ़े के सवा के लिए आ जाएगा सपाद। देखो सपाद षडवादने, 6:15। अगर 7:15 होता तो सपाद सप्तवादने, सपाद अष्टवादने, सपाद नववादने। तो बड़ा इजी रहता है आपको। अगला देखो यहाँ पर ये फिर से सेम 1:15 है तो सपाद 1 वादने। क्लियर है? अब आगे देखो यहाँ पर वाक्यानुगुणम उचित अव्यय पदम। यहाँ पे आपको अव्यय जोड़ना है, यानी कि किसके साथ क्या जुड़ता है। यदि, अगर, मगर, यहाँ वहाँ, है ना, तो इस तरह से जुड़ता है ना। अगर मगर, यहाँ वहाँ, जैसे तैसे, जहाँ तहाँ, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अव्यय पद जुड़ना है। तो यहाँ पे देखो दुर्वहम, तो यहाँ पे आ जाएगा अत्र जीवितम, यानी कि यहाँ। उसी तरह से देखो आपको यत्रास्ति धूर्ता, यत्र के साथ क्या आ जाता है? तत्र। यत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। उसके बाद देखो यहाँ पर स दीना इति जानन, व दीन ऐसा जानकर भी, तो यहाँ पर आ जाएगा भी, अपि। ठीक है? यहाँ पे देखो ये कुत्ता मतलब कहाँ नहीं आएगा, ह्या मतलब आने वाला, है ना, स्व ये कल के लिए कहते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। इसी के साथ ही देखो रामस्य उपसृत्य प्रणम्य च, तो यहाँ पे देखो राम उपसृत्य और प्रणाम करके, तो और आ गया यहाँ पर च आपका आ जाएगा। चलिए आगे जो रहेगा आपके लिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। जो अंडरलाइन है ना वो अशुद्ध है, यानी कि गलत है। जो भी यहाँ पर अंडरलाइन है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, आपको उसे क्या करना, शुद्ध पदम, सही वाला क्या होगा, चारों में से आपको छांटना है। यानी कि मान लीजिए मैं, आपका नाम है राम, तो मैंने लिख दिया रमा। ठीक है? आपका नाम है रमा, तो मैंने लिख दिया राम। तो आपको अपना नाम ठीक करना है यहाँ पर, इसी तरह से ये पद को आपको ठीक करना है। अब देखो यहाँ पर त्वम पाठम पठति, है ना, तो त्वम के साथ पठति नहीं आता है, ये सह के साथ आता है पठति। जैसे सह पठति, रामः पठति, लेकिन त्वम के साथ पठति नहीं आता। सह तोते और पठति पठता पठन्ति, त्वम के साथ आता पठसी। ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको हल्का सा याद भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको थोड़ा बहुत याद नहीं होगा ना, ये आएगा नहीं। लेकिन हाँ, ये वीडियो उनके लिए जिनको याद तो है, समझ तो है, समझते हैं, दिमाग है, बट सवाल समझ नहीं आया। अब देखो फलाहा, फलाहा कोई शब्द ही नहीं है, है ना। ये फला जो है वो नपुंसक लिंग है। तो जैसे पुस्तक, पुस्तकाह नहीं होता, पुस्तकानी। इसी तरह से फलानी, तो यहाँ पे आ जाएगा फलानी, क्योंकि नपुंसक लिंग है, तो आपको यहाँ पर फलाह नहीं होगा बल्कि फलानी होगा। और देखो तो बालको गच्छति, 2 बालक, गच्छति तो एक के लिए आता है ना, सह गच्छति मतलब वह जाता है। अगर वो 2 हो गए तो
गच्छति गच्छतः, तो यहाँ पे आ जाएगा गच्छतः, ठीक है, 2 जा रहे। और राधा श्व गच्छति, तो श्व मतलब कल जाएगी, है ना, आने वाली कल। तो भविष्य काल और ये जो गच्छति है ना, ये वर्तमान काल में जाता है, खाता है, सोता है। बट आपको क्या करना, राधा कल जाएगी, तो गमिष्यति, जाएगी, है ना, ये आ जाएगा भविष्य काल में। अब आपको ये तो आपको अगर चैप्टर आपने पढ़े हैं तो आपको अच्छे से इजीली आ जाएगा। तो क्या करना, प्रश्नवाचक अपनो प्रश्न बनाना, जो भी अंडरलाइन है यानी कि दुर्वहम या क्षेत्रीय, इससे प्रश्न बनाना, सवाल बनाना है। तो देखो बड़ा आसान रहता है। दुर्वहम, दुर्वहम यानी कि कीदृशम, दुर्वह मतलब अत्र जीवितम दुर्वहम जातम, यहाँ तो जीवन जो है वो दुर्वह है, मतलब बड़ा मुश्किल है। तो आप कहेंगे कैसा है ना। मैं कहूँ कि जीना बेकार है, तो आप कहोगे कैसा है ना। तो कैसा है यानी कि कीदृशम। अगला देखो क्षेत्रीय, मतलब क्षेत्र यानी कि खेत में। मैं कहूँ आपको कि मेरा भाई खेत में है, तो आप सवाल क्या बनाओगे, आपका भाई, आपके भाई कहाँ हैं, कहाँ बनाओगे ना। मैं कहूँगा कि आप खेत में जाओ, तो आप कहोगे कहाँ जाओ, तो कहाँ के लिए आता कुत्र। बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। और मानुसात, मानुसात देखो जहाँ पे इस तरह के वर्ड आ जाएंगे ना, मानुसात, तो यहाँ पे कस्मात, बस इजी ट्रिक है, कुछ नहीं लॉजिक लगाना, मानुसात कस्मात। आगे देखो आर्यस्य, यहाँ पर भी देखो आर्यस्य, सिंपल से कस्य, अस्य कस्य आर्यस्य, है ना। तो आर्यस्य यानी कि आर्य का, तो आप पूछोगे किसका, कस्य। और अन्य व्यू, अन्य व्यू के लिए आ जाएगा आपका केभ्य यानी कि अन्य, है ना। और इसी तरह से तपोवने, तपोवने भी क्षेत्र की जगह आ जाएगा तरह, मतलब तपोवन में है, तपोवन में, तो यहाँ पे आ जाएगा कुत्र। क्लियर है। अब आगे देखो अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चिन्हित। प्रसंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिलेबस से है, आपके चैप्टर से है, तो आपको पता होना चाहिए, स्टोरी पता होनी चाहिए, आप आराम से इसे कर लोगे। प्रसंग के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि किस प्रश्न में क्या पूछा गया था। तो भयंकरा व्याघ्र मारी तूर्णम, तो तूर्णम का मतलब होता है जल्दी, तूर्ण मतलब जल्दी, तो जल्दी के लिए क्या आता है, शीघ्रम, ठीक है, शीघ्र मतलब जल्दी, तूर्णम मतलब जल्दी। इसी तरह से देखो अगला नष्टः, तो नष्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर नष्ट हो गया, तो पलायिता यानी कि चला गया, चला गया तो नष्ट हो गया। आपके जेब से 10 रुपये चला गया, तो यानी कि 10 रुपये गया, नष्ट हो गया। इसी तरह से भृशम, तो भृशम का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भृशम। अब आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए तभी आप इसे कर पाओगे। तो इसका आ जाएगा अति, बहु अधिकम, बहुत ज़्यादा। और भणति का मतलब होता है कहना, बताना किसी को। किम कुपिता एवं भणिति, कुपिता मतलब कि गुस्सा होकर के क्या कहा, तो भणितम यानी कि कथयति, कहा। और इसी तरह से कांतारे, भाई कांतारे कहते हैं जंगल को, है ना। बस आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। एकांत यानी कि एकांत जंगल में, तो क्या आ जाएगा बने यानी कि जंगल में। अब ये आपको सिंपल सा है, भाषिक प्रश्नानाम समुचितम। अलग अलग टाइप के उत्तर दे रखे हैं, जैसे कि थोड़ा सा और मैं जूम करके देता हूँ आपको, और कर देता हूँ जूम। पहला सवाल है कि अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम, ये जो लाइन है क्रुद्ध कृषि वाला समुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोद, इसमें विशेष्य क्या है, विशेषण विशेष्य जानते हैं ना। तो यहाँ पर जो विशेष्य है वो कृषि वाला है, यानी कि किसकी विशेषता की जा रही है, कृषि वाला की। और दूसरा देखो यहाँ पर अत्र शीघ्रम पद से पर्याय पदम, शीघ्र का पर्याय यानी कि पर्यायवाची बताना है, तो शीघ्र सत्वरम, त्वरम त्वरितम, जल्दी, है ना। और आगे देखो क्रियापदम, यहाँ पे देखो क्रिया बताना है आपको कि क्रिया कौन है, तो क्रिया कहें जानामी यानी कि जानता हूँ, है ना। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जानता हूँ, आता हूँ, तो ये आपका क्रियापद हो गया। इसी तरह से देखो विलोम पद आपको बताना है, तो सकृच्छिण, तो यहाँ पे देखो इत्ते से किम विलोम प्रयुक्तम, अतः सरलतया, सरलतया के लिए यहाँ पे कृच्छिण विलोम पद प्रयोग हुआ है। और उसके बाद देखो यहाँ पर अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम, अब इसमें जो विशेषण क्या है, याना नाम पंक्तु ह्यनंता, तो यहाँ पर अनंता जो है ना वो आपका
विशेषण पद है। ठीक है, आगे देखो, सव्याग्रह तथा कृत्वा काननम ययु, कर्तृपदम यानी कि कर्ता कौन है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, तो सव्याग्रह यानी कि वो बाघ, तो बाघ क्या है यहाँ पर आपको कर्ता है। और अगला देखो, अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, यहाँ पर विशेष पदम बताना है कि विशेष यानी कि विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो ये है आपका प्रवासः। क्लियर है। और इसी तरह से देखो लास्ट सवाल आपके लिए कि इत्यर्थ किम पदम दंते, अत्र दंते इत्यर्थे, दंते के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आपकी वोकेबलरी डिक्शनरी थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है, 10 है यहाँ पर आंसर आएगा। तो ये था आपके पास संस्कृत का पेपर। आप अगर इस तरह से इसे अटैम्प्ट करते हैं, पेपर को समझ के करें, तो आपके आराम से पूरे मार्क्स आएंगे, पूरे मार्क्स। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ और आपका अगर डाउट है या कुछ आपको सजेशन है या कुछ डिमांड है आपकी, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और कैसा लगा, साथ ही पेपर आपको आज समझ में आया या आप इससे पहले पेपर में अच्छा से समझ में आते थे, मतलब मेरे वीडियो बनाने के बाद आपके ऊपर अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आने वाला है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। नई वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।